बहुत समय पहले एक दूरस्थ गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। यह मंदिर माता देवी को समर्पित था और इसकी गाथाएं पीढ़ियों से चली आ रही थीं। गांव के लोग माता देवी की पूजा करते थे और इस मंदिर को पवित्र मानते थे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक का आगमन हुआ। उसका नाम तांत्रिक काशी था और वह अपने स्वार्थ के लिए काला जादू करता था। गांव वालों को तांत्रिक काशी की मंशाओं का पता नहीं था और उन्होंने उसे मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी। लेकिन तांत्रिक काशी का उद्देश्य माता देवी की कृपा प्राप्त करना नहीं था। वह अपने काले जादू को और शक्तिशाली बनाने के लिए नर बलि देना चाहता था। तांत्रिक काशी ने धीरे धीरे गांव वालों को बहकाना शुरू किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि नर बलि देने से माता देवी प्रसन्न होंगी और गांव में खुशहाली आएगी। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी और अपने काले जादू को और शक्तिशाली बनाया। माता देवी ने तांत्रिक काशी की इस पापमयी क्रिया को सहन नहीं किया। एक रात जब तांत्रिक काशी ने एक और नरबलि देने की योजना बनाई तो माता देवी की क्रोध भरी शक्ति ने उसे घेर लिया। माता देवी प्रकट हुई और तांत्रिक काशी को श्राप दिया, तुम्हारी आत्मा इस मंदिर में सदैव के लिए बंदी रहेगी। तुम अपने पापों का प्रायश्चित यहीं करोगे। उसी क्षण तांत्रिक काशी की आत्मा मंदिर में कैद हो गई और उसका शरीर वहीं ढह गया। तांत्रिक काशी के श्रापित होने के बाद मंदिर का वातावरण बदल गया। अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया और वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। गांव के लोग मंदिर जाने से डरने लगे और वहां पूजा करना बंद कर दिया। तांत्रिक काशी की आत्मा ने मंदिर में अजीब घटनाएं शुरू कर दी। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के पास जाता उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि तांत्रिक काशी की आत्मा रात में मंदिर के अंदर घूमती है और नरबलि की तलाश करती है। मंदिर में जाते समय लोगों के शरीर पर अजीब निशान उभर आते और वे बीमार पड़ जाते। गांव का एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम हरिहर था ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। हरिहर ने अपनी जिंदगी में कई तांत्रिक मंत्र सीखे थे और वह आत्माओं को शांत करने का ज्ञान रखता था। उसने गांव वालों को समझाया कि तांत्रिक काशी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। हरिहर ने गांव वालों को एकत्रित किया और मंदिर में प्रवेश किया। उसने मंदिर के अंदर दीपक जलाए और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, मंदिर के अंदर अजीब हरकतें शुरू हो गईं। तांत्रिक काशी की आत्मा ने हरिहर को रोकने की कोशिश की, परंतु हरिहर ने अपने साहस और मंत्रों की शक्ति से उसे काबू में किया। हरिहर ने तांत्रिक काशी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अंतिम मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे मंदिर का वातावरण सामान्य होने लगा और तांत्रिक काशी की आत्मा ने शांति प्राप्त की। हरिहर ने गांव वालों को बताया कि अब मंदिर में कोई खतरा नहीं है और वे फिर से वहां पूजा कर सकते हैं। गांव में शांति और खुशहाली छा गई। लोग फिर से मंदिर में पूजा करने लगे और माता देवी की कृपा प्राप्त की। हरिहर ने इस अनुभव को अपनी डायरी में दर्ज किया और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह कहानी एक यादगार अनुभव थी जिसने गांव के लोगों को यह सिखाया कि साहस और विश्वास से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हरिहर और गांव वालों ने एक नई शुरुआत की और इस अनुभव को अपनी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण घटना माना। लेकिन मंदिर का रहस्य कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्माओं का रहस्य असीमित है। हो सकता है कि मंदिर के गहरे कोनों में कुछ और रहस्य छिपे हों जो किसी और दिन सामने आए।